Students, welcome all of you in this classroom. Today I am going to deliver a very short lecture which will be of 5 to 6 minutes. So this is called as NEET Oriented 5 minutes class. So इस क्लास में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो आप नीट का देने जा रहे हैं 2025 का नीट, तो जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं ट्रिक्स है, टिप्स है या पॉइंट्स जो आपका स्कोर एनहांस करने में आपको मदद करेंगे या जो आपको नीट क्वालिफाई करने में मदद करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो आप अपने दिमाग में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। सो फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। डेवलप कॉन्फिडेंस इन यू। सो जब आप अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि हमने भाई ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हम ये क्वालिफाई कर पाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस आप कैसे कर पाएंगे? दैट इज डेवलप पॉजिटिव अप्रोच। बाय पॉजिटिव अप्रोच इन यू, सो विच विल हेल्प यू डेवलप कॉन्फिडेंस। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचा कीजिए, तो सोच दीजिए सिर्फ पॉजिटिव। तो नेगेटिव थिंकिंग जो है उसको अपने दिमाग में जगह मत दीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम ज़ाया होगा, तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगी, तो आपसे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सो हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, बिल्ड कॉन्फिडेंस। सो सेकंड थिंग जो आपने करना है, दैट्स कॉल्ड एज रीड relevant material. So this is very important point. Read relevant material. तो आप relevant material पढ़िए नीट के एतबार से, तो आप irrelevant material की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि irrelevant material पढ़ने से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़ाया होगा और आप ये टारगेट अचीव करने में नाकाम हो सकते हैं। सो रीड relevant material। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सो इसके लिए आप NCERT जो है, इसमें आप बायोलॉजी, सेकंड इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो दीज 3 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट इज बायोलॉजी, सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो रीड दीज थ्रू these NCERT पैटर्न, जो आपके बुक्स हैं NCERT जो है आप बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए हैं आपके लिए। सो गो थ्रू NCERT फॉर बायोलॉजी, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। बट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके 2 और सब ब्रांच है, तो उनके लिए आप रेफरेंस का भी मदद लीजिए, रेफरेंस का भी, क्योंकि ये यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल अप्रोच होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए आपको ज़रूरी है रेफरेंस भी कंसल्ट करेंगे, तो इससे आपका एबिलिटी वो अच्छी तरह डेवलप हो जाएगी। तो आप रेलेवेंट मटेरियल पढ़िए, तो रेलेवेंट के लिए NCERT for DSE, and you can go through references also for physics and physical chemistry. So third point, very important point, that is called as revision. So जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, उसका रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवाइज करने से क्या होगा, जब आप इसका बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपके लॉन्ग मेमोरी में जाएगा, तो फिर ये आप भूल नहीं पाएंगे। अगर कम ही रिवाइज आप करेंगे कोई टॉपिक, तो वो आपके शॉर्ट मेमोरी में चला जाता है, तो शॉर्ट मेमोरी में हम भूल जाते हैं, तो लिहाजा ये लॉन्ग मेमोरी में जाना चाहे, सो दैट नीड्स टू रिवाइज द टॉपिक अगेन एंड अगेन। सो दैट्स कॉल्ड एज रिवीजन। सो उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बच्चे अक्सर लो स्कोर लाते हैं, नाकाम होते, सो उनके पास टाइम मैनेज नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट उनके पास नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे? सो उसके लिए आप इवैल्यूएशन ज़रूर कीजिएगा, या अदर वर्ड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज चेक। So check your ability, check your potential which you have read. So go through evaluation of that topic. उसका evaluation कीजिए, उसका check कीजिए कि आप देख पाएंगे कि हमने कितना अंडरस्टैंड कर पाया है, हमारी एबिलिटी कितनी है। तो उससे आप टाइम मैनेजमेंट भी मेंटेन कर पाएंगे कि अगर आपका क्वेश्चन 30 सेकंड में ये हल होना है, करना है इसको, तो आप इतनी बार इसका रिवाइज और जिस इवैल्यूएशन कीजिए कि ये आप 28 सेकंड्स में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन इज मस्ट। सो these are the pointers which you
keep in mind regarding this NEET, and you will surely qualify your NEET. So at last, you are the best. Take care of yourself, love yourself, wish you best of luck, respect yourself.